2019 में भारतीय बाजार में लॉन्च हुई सेल्टोस किया की भारतीय बाजार में पहली कार थी जिसका लक्ष्य तेजी से बढ़ते मिड साइज एसयूवी सेगमेंट को ध्यान में रखना था। लॉन्च के समय इस कार को हजारों बुकिंग मिली, जिससे यह कोरियाई कार निर्माता के लिए तुरंत सफलता बन गई। लॉन्च के बाद से सेल्टोस ने किया इंडिया की ज़्यादातर बिक्री को आगे बढ़ाया। 2023 में किया की सबसे लोकप्रिय कार को एक छोटा सा फेसलिफ्ट मिला, जिसमें बाहरी डिजाइन में बदलाव और कुछ नए फीचर्स जोड़े गए। हालांकि आगामी 2026 सेल्टोस इस मॉडल का पहला जनरेशन अपग्रेड है। उम्मीद है कि इसमें डिजाइन, तकनीक, सुरक्षा और पावर ट्रेन विकल्पों के मामले में पूरी तरह से बदलाव आएगा। हालांकि कंपनी ने अभी तक आगामी मध्यम आकार की एसयूवी की घोषणा या टीजर नहीं किया है, लेकिन शुरुआती स्पाई शॉट से वाहन के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। सबसे पहले आगामी किया सेल्टोस अपग्रेड में बॉक्सी और सीधी आकृति बरकरार रखेगी। हालांकि इसमें सिग्नेचर वर्टिकल एलईडी डीआरएल जो ज़्यादा स्लिक और ज़्यादा आक्रामक दिखते हैं। एक बड़ा कॉनकेव ग्रिल और पीछे की तरफ पूरी चौड़ाई वाली एलईडी टेल लाइट स्ट्रिप भी होगी। गाड़ी के साइड प्रोफाइल ज़्यादातर कवर में से नए अलॉय व्हील्स यानी कि टॉप ट्रिम में 18 इंच तक नज़र आते हैं। इसमें फ्लश डोर के हैंडल, नई विंडो लाइन और कार को एक नया एहसास देने के लिए कुछ और छोटे मोटे बदलाव भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये मुख्य रूप से दिखने वाले बदलाव है, लेकिन कुछ और भी है जो संभावित खरीदारों को उत्साहित करेगा। आगामी 2026 किया सेल्टोस मौजूदा मॉडल से लगभग 100 मिमी लंबी होने की उम्मीद है। यह इसे सेगमेंट की सबसे लंबी एसयूवी बना देगी। अतिरिक्त जगह के कारण आगे पीछे के यात्रियों के लिए बेहतर लेगरूम और ज़्यादा जगह वाला बूट स्पेस मिल सकता है। रिपोर्ट्स का दावा है कि आगामी किया सेल्टोस में हुंडई किया की नई तीसरी पीढ़ी की छोटी कार आर्किटेक्चर जो हुंडई कोना और किया नेरो के साथ साझा की गई है इस्तेमाल किया जाएगा। आयामों में बढ़ोतरी का श्रेय नए प्लेटफॉर्मों को दिया जा सकता है। केबिन में सबसे उल्लेखनीय बदलाव 30 इंच का टिनिट्री डिस्प्ले हो सकता है, जो कि किया साइरोस के टॉप मॉडल में देखा गया है। इसमें 12.3 इंच का ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले के लिए 5 इंच का टच स्क्रीन और 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन शामिल है। सीट और डोर पैनल में किया की फ्लेगशिप गाड़ियों जैसी उच्च गुणवत्ता वाली अपहोल्स्ट्री दी जा सकती है। हालांकि 2026 किया सेल्टोस के इंटीरियर के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी हम पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और शायद टॉप ट्रिम्स में वेंटिलेटेड रियर सीटें जैसी सुविधाओं की उम्मीद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिड पावरट्रेन अपेक्षित 2026 किया सेल्टोस के बारे में। तो इसके अंदर 2026 किया सेल्टोस में वर्तमान में उपलब्ध 3 इंजन विकल्प बरकरार रहने चाहिए। इनमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन शामिल है। लेकिन नए डिजाइन वाले एक्सटीरियर और इंटीरियर के बावजूद इस गाड़ी का मुख्य आकर्षण इसमें शामिल हाइब्रिड पावरट्रेन हो सकता है। कुछ ट्रिम्स के साथ आगामी किया सेल्टोस 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन को 32 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पेश कर सकती है, जो कि 141 HP और 265 Nm का संयुक्त आउटपुट उत्पन्न करती है। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि मिड साइज एसयूवी को EAWD कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किया सेल्टोस वैश्विक बाजारों में ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ उपलब्ध है और उत्तरी अमेरिका और यूरोप इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके अलावा भारत में टेस्ट म्यूल की स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें अपग्रेडेड रियर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, जो कि भारत आमतौर पर AWD वेरिएंट में देखने को मिलता है। आपको हाइब्रिड पावरट्रेन से न केवल बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करनी चाहिए, बल्कि बढ़ी हुई ईंधन अर्थव्यवस्था की उम्मीद करनी चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त की 2023 सेल्टोस डीजल TC 100 किलोमीटर घंटा से कम की रफ्तार पर हाईवे पर लगभग 20 से 22 किलोमीटर वास्तविक औसतन प्रदान करती है। हाइब्रिड सेल्टोस को भी लगभग इतना ही वास्तविक माइलेज देना चाहिए, जबकि हाइब्रिड पावरट्रेन केवल TC या DCT ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध हो सकता है। अन्य मॉडल 6 स्पीड मैनुअल IMT और CVT गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध होंगे।
शुरुआत में हुंडई की स्वामित्व वाली कार ब्रांड द्वारा 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआती में वैश्विक स्तर पर रिफ्रेश किया सेल्टोस की घोषणा करने की अफवाह थी। इसके बाद 2026 के मध्य तक भारतीय लॉन्च किया जाएगा। हालांकि कोरिया से मिली नई रिपोर्टों से पता चलता है कि मुख्यतः मूल्य निर्धारण संबंधी चिंताओं के कारण लॉन्च टाल दिया गया है। हाइब्रिड और ऑल व्हील ड्राइव मॉडल पर कम परिचालन लागत के अतिरिक्त लाभ के बावजूद निर्माण लागत और रखरखाव लागत जिसका भार अंतिम ग्राहकों को उठाना को बढ़ाएगा। परिणामस्वरूप भारत से अत्यधिक मूल्य संवेदनशील बाजारों में हाइब्रिड संस्करण शायद अच्छा प्रदर्शन न करे। कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए किया को भारत में 2026 सेल्टोस का स्थानीय निर्माण जारी रखना चाहिए। संभवतः आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित वर्तमान संयंत्र में है। इसके अलावा हो सकता है कि किया भारत में ऑल व्हील ड्राइव सेटअप न लाए और 1.6 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ ही रहे। सब कुछ देखते हुए 2026 की किया सेल्टोस की कीमत लगभग 19 से 23 लाख रुपए हो सकती है एक्स शोरूम, और इस कार का मुकाबला मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूज हाइब्रिड जैसी कारों का होगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही वीडियो के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।